हेलो, जय हिंद सबको। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली के सबसे पास वाला हिल स्टेशन जो पड़ता है दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर, कसौली के बारे में। आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप यहाँ ट्रेन से जाते हैं तो आपका सबसे कम खर्चा आएगा और बहुत अच्छा आपका ये टूर होने वाला है। ट्रेन की सुविधा दिल्ली से कालका तक की है, जो रात के 10:30 बजे की एक ट्रेन है। ये आपको उतार देगी जाके कालका रेलवे स्टेशन पर। लगभग आपको सुबह के 4 या 5 बजे तक ये ट्रेन कालका उतारती है। उसके बाद आपको वहाँ से मिल जाती है धर्मपुर के लिए ये टोयो ट्रेन। ये टोयो ट्रेन जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी बैठने में भी बहुत अच्छी है। और उसका सफ़र अगर आप देखोगे, क्योंकि इसमें जो नज़ारे हैं ये आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इस टोयो ट्रेन का टिकट आपको मिल जाता है धर्मपुर तक के लिए 70 रुपये में, और जो आप दिल्ली से कालका तक आते हैं उसका 130 के समथिंग आपको टिकट मिल जाता है। तो धर्मपुर तक आप 200 रुपये में चले जाते हैं, बीच में इन वादियों का नज़ारा लेते हुए। आपका ये टूर इस ट्रेन से ही स्टार्ट हो जाता है। जब जब आप बाहर देखोगे आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल होने जा रहा है। लगभग 1.5 घंटे के बाद आप पहुँच जाते हैं धर्मपुर। धर्मपुर से कुछ दूर चलने पर आपको कसौली के लिए बस मिल जाती है, जिसका टिकट होता है 40 रुपये। वो आपको आधे घंटे में पहुंचा देती है कसौली में। और ये है वो कसौली की पार्किंग, जहां सभी गाड़ियां बसें अक्सर रुकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई बस स्टैंड नहीं है। जो बस होती है वो यहीं पे रुकती है, जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो इस पार्किंग में ही रुकती हैं। जैसे ही आप कसौली में एंट्री करते हैं आपको मिल जाता है सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे लिखा है आई लव इंडियन आर्मी। क्योंकि यहाँ पे आर्मी कैंट है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे सब फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। तो हमने भी खिंचवाई फ़ोटो। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर मिल जाता है आपको ये कसौली। ये बना है प्रॉपर वेस्ट से। जो आप नीचे देखोगे ये सब वेस्ट है, ये पन्नियाँ हैं, ये बोटल्स हैं, जिनसे ये कसौली लिखा गया है। कसौली के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए आप वहाँ किसी लोकल से भी बात कर सकते हैं। जैसे हमने इन दादी माँ से की और मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घूमने की है। उसके अतिरिक्त मैंने यहाँ पे सफाई के लिए भी इनसे बात की कि कैसे ये शहर बहुत साफ़ सुथरा है किसी शहर के मुकाबले में। तो 9:30 से 10 बजे के बीच में कसौली पहुँचने के बाद आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता पॉइंट आपको जगह जगह पर मिल जाएगा। कुछ दूर आगे चलने के बाद आपको दिखता है मेजर ध्यानचंद जी का स्टैचू, जो हॉकी के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे थे। कुछ आगे चलने के बाद आप होटल की तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बहुत सारे आपको होटल भी मिल जाते हैं। जगह जगह पे आपको हमारे यहाँ फौजी भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आर्मी कैंट है। बजट में होटल ढूंढने के लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ सकता है, लेकिन छोटा हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ होटल बहुत लिमिटेड है। हमने अपना जो होटल था, हमारा होटल था ये, इसमें थे हमारे 2 कमरे, जो हमें पड़ा था पूरे 2800 रुपये में। उन्होंने बताया था 3500, लेकिन ये हमें बहुत रिजनेबल रेट पे लगा और हमारा बजट के अंदर था, इसलिए हमने अपना ये रूम ले लिया। इसमें 2 रूम और एक हमारे पास बालकनी थी। बालकनी में आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ कोई सिंगल रूम भी लेना चाहते हैं तो आपको 1100 से 1500 की रेंज में मिल जाएगा। आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, लेकिन आपको आपके बजट के अंदर वो होटल मिल जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप जहाँ पे भी रुकते हो वहाँ पे आप बिल्कुल भी गंदगी ना करें, क्योंकि जो वहाँ के ओनर होते हैं वो इस चीज़ को लेके स्पेशली आपको पहले बोलते भी हैं। थोड़ा आराम करने के बाद और खाना खाने के बाद आप 3 या 3:30 बजे आपके होटल को लीव करके आप घूमने के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस टाइम देखने के लिए बहुत सारे व्यू पॉइंट होंगे। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की खूबसूरती उससे ज़्यादा निखर के आती है, बजाय कि आप किसी भी और हिल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ आपको भीड़ बहुत मिलती है। जगह जगह पर आपको ये बोर्ड भी मिल जाएंगे जहाँ पर सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो हम सबसे पहले जाएंगे गिलबर्ट ट्रेल। जैसे जैसे आप जाते रहते हो वैसे वैसे आपको वहाँ का मौसम और वहाँ का नज़ारा और ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। और जगह जगह पर आपको फ़ौजी भाई भी हमारे देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आर्मी कैंट जो है वो बहुत फैला हुआ है, वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट ये भी आर्मी कैंट ही है जो आप देख रहे हैं अभी। अब मैं आपको बता देता हूँ खाने के बारे में कि होटल में आने से पहले और होटल में आने के बाद हमने खाया क्या। होटल में आने के बाद हमने जो यहाँ पे नाश्ता किया, उस नाश्ते में हमने खाए थे 2 आलू के पराठे, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ डिनर में सब जगह पे सिर्फ पराठे ही मिलते हैं। आलू प्याज या पनीर का पराठा ले सकते हैं, गोभी का पराठा ले सकते हैं, जो 40 रुपये से स्टार्ट हो जाता है पराठा। और हमने यहाँ पे 2 पराठे खाए थे, तो हमारा इतना बिल नहीं आया था। पर बंदा हमने 100 रुपये का खाना खाया था सुबह के टाइम। जैसे ही आप थोड़ा आगे चलते हैं आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आपने यहाँ से एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, हिल स्टेशन के बारे में, कि ये इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है। क्योंकि यहाँ पे एक तो भीड़ बहुत कम आती है, ऊपर से आपके साफ़ सुथरे रोड जो आपको देखने को मिलते हैं। मेडिटेशन पॉइंट है यहाँ बहुत सारे, आप कहीं पर भी बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं।
हालांकि ये उपद्रवी लोग हैं, ये नहीं कर रहे, ये सेल्फी स्टिक लेकर हाथ में चल रहे थे, बट स्टिल हम आगे बढ़ते जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल और पेड़ पौधे देखने के बाद जब आप सीधा निकलते जाते हैं तो आपको एक मिलता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप बैठ के पूरी वादियों का नज़ारा ले सकते हैं। इन वादियों से होता हुआ रास्ता जाता है ऊपर सुसाइड पॉइंट की तरफ। सुसाइड पॉइंट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इतना डेंजरस एरिया है, वहाँ पे आपका जाना बहुत मुश्किल है। ये वाला वो पॉइंट है, बट अगर आप वहाँ पे जाते हो तो बहुत केयरफुली आपको जाना चाहिए। लेकिन लगभग सभी लोग वही देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आप जाएँ, जब भी जाएँ बहुत संभल कर जाइए। और ये है वो पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से ये 6000 से भी ऊपर की फीट पर है। यहाँ से आपको पूरा कसौली शहर दिखाई पड़ता है कुछ इस तरह से। यहीं पे आने के बाद आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल हो गया, जो अभी तक बिल्कुल भी लगा ही नहीं है पैसा। मात्र आपके 500 से 600 रुपये अभी तक खर्च हो जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचा सकते हैं, सेल्फियाँ ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली आपको ये सब करना होगा क्योंकि यहाँ के मौसम का नहीं पता कि कब वो चेंज हो जाता है। मौसम को साथ में लेके चलते हुए अब हम चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ, जो यहाँ का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट माना जाता है, जहाँ शाम होते ही सभी की भीड़ लग जाती है। और उस सनसेट पॉइंट की क्लिप कुछ ये है कि जब आप देखोगे आपको भी लगेगा कि हमारा आना यहाँ पे वर्थ है। और ऐसा सनसेट पॉइंट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ किसी भी चीज़ का कोई टिकट नहीं है। आप चाहे सुसाइड पॉइंट पे जाइए, गिलबर्ट ट्रायल पे जाइए या आप सनसेट पॉइंट पे जाइए, यहाँ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप इस शहर को बिल्कुल भी गंदा ना होने दें। सनसेट पॉइंट के बाद आप जा सकते हैं यहाँ से कुछ दूरी पे हनुमान मंदिर की तरफ, जो संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी का जहाँ पैर टकराया था उस जगह पे ये मंदिर है। यहाँ पे अंदर फ़ोन तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर से थोड़ा क्लिप ले सकते हैं। आप जब मंदिर में जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई है मंदिर तक की। पर जब आप मंदिर के ऊपर चले जाते हो तो आपको वहाँ से पूरे हिमाचल प्रदेश के नज़ारे मिल सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा हिमाचल प्रदेश दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आप यहाँ पे मंकी पॉइंट और चर्च भी देख सकते हैं। तो हम इसके बाद निकल गए थे नेक्स्ट डे अपने घर। हम वहाँ पे जो रुके थे रात को, उसका खर्चा आया था हमारा जो खाने पीने का था 2000 के समथिंग। और जब हमने बाद में अब टोटल निकाला तो पर बंदा हमारा जो पड़ा था वो 2500 से 3000 के बीच में पर बंदे का खर्चा लगा था। तो ये सबसे सस्ता हिल स्टेशन है और सबसे बेस्ट है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप वहाँ पे जरूर जाएं। अगर कसौली से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर ये व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो उसको शेयर जरूर करें। जय हिंद।